दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नवंबर मंथ के करेंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों नवंबर मंथ के करेंट अफेयर्स से जुड़े हुए टॉप 50 क्वेश्चन आपको कवर कराएंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखें और दोस्तों इसमें दिया गया डाटा आपको दिल से पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के सेशन का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष भारत भर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 26 नवंबर को। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों संविधान दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 26 नवंबर को। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों अनवर इब्राहिम जो है वो दोस्तों मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह मलेशिया के। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस लेखक ने जेसीबी अवार्ड 2022 का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों जेसीबी अवार्ड 2022 का पुरस्कार दोस्तों खालिद जावेद ने जीता है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा खालिद जावेद। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बाबू मनी का 59 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो दोस्तों बाबू मनी दोस्तों ये संबंधित थे फुटबॉल खेल से, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह फुटबॉल। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2022 की नेटवर्क रेडिएशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों नेटवर्क रेडिएशन इंडेक्स में भारत का दोस्तों 61वां स्थान मिला है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह 61वां स्थान। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एशियाई टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। तो दोस्तों टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों मनिका बत्रा बनी है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह मनिका बत्रा। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 20 नवंबर को। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 21 नवंबर को। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 19 नवंबर को। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है। तो दोस्तों वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर शब्द को चुना है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का कौन सा स्थान रहा है। तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इसमें दोस्तों भारत का 8वां स्थान रहा है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह 8वां स्थान। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में
सीवी आनंद बोस किस भारतीय राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो दोस्तों सीवी राज बोस ये पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है? तो दोस्तों पहली महिला स्काई ड्राइवर ये लांस नायक मंजू बनी है, ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लांस नायक मंजू। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दोस्तों ये बने हैं शरत कमल। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह शरत कमल। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है अरविंद विरमानी को, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, अरविंद विरमानी को। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व दर्शन दिवस ये मनाया जाता है नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से कुल 25 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 25 खिलाड़ियों को। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है गौरव द्विवेदी को, ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, गौरव द्विवेदी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, हाल ही में नताशा पिर्क मूसर किस यूरोपीय देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों नताशा पिर्क मूसर ये दोस्तों स्लोवेनिया की नई राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, स्लोवेनिया। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 14 नवंबर को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह 14 नवंबर को। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति के जन्मदिन पर 14 नवंबर को पूरे भारत में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 14 नवंबर को पूरे भारत में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब दोस्तों ये जीता है इंग्लैंड ने, ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, इंग्लैंड ने। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार दोस्तों ये मिला है मधु कांकरी और माधव हाड़ा को, ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, माधु कांकरी और माधव हाड़ा को। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा।